यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत हो रही है, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आपको मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये सब में दिक्कतें होती है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं और कंसेप्ट आपको यदि पता नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखें, ये आपके लिए ही है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको हर एक छोटा छोटा चीज़ में बताऊंगा, जिससे कि आपका सारे कंसेप्ट में जो भी दिक्कत होते हैं, अभी तक जो भी कंसेप्ट में आप कंफ्यूजन होते हैं प्रॉफिट लॉस में, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अनिचल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का DI और इसके साथ ही आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि उनको बैंक की तैयारी करना है तो यहाँ पे आकर आप वो तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने आप, और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका जो बेसिक्स होते हैं, जो कि आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है समझने में कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने भी चीज़ होते हैं सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आज आपका, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको प्रॉफिट लॉस के जो DI होते हैं या फिर प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इस तरह के कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेकर शुरुआत करेंगे और आपको उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, मैं अपने पूरी तरह से इधर से कोशिश करूंगा कि आपको पूरा तरह से अच्छे समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं और बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें कॉस्ट प्राइस। आपको पता है CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जब कोई चीज़ हम बाय करते हैं तो जिस प्राइस पे हम बाय करते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। ओके, तो ये आपको पता ही है कि कॉस्ट प्राइस जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं। ओके, यदि मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा, यदि आपने कोई मोबाइल खरीदा, जिस प्राइस पे आपने मोबाइल खरीदा वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, मान लो आपने कोई मोबाइल है वो आपने 1000 रुपये में खरीदे। ओके, ये आपके क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया। और यदि वही मोबाइल को आपने किसी को बेच दिया, अपने फ्रेंड को, तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। मान लो आपने 1200 में बेच दिया तो वो हो गया कितना, सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, और इसमें आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया वो यदि हमको कोई बोल दे परसेंट प्रॉफिट मतलब सिंपल सा आप अभी याद रखो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना हो गया। यदि आपने कॉस्ट प्राइस मतलब कि इसमें आपने खरीदा 1000 रुपये में आपने मोबाइल खरीदा, 1200 में अपने दोस्त को बेच दिया तो 200 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया। मतलब जो ये वाले जिस पे आपने बेचा, जिस प्राइस पे, उसमें से हम जिस पे आपने खरीदा था उस प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। ओके, और यदि कोई हमसे पूछ दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम उसके नीचे हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। कंपेयर हमेशा करते हैं तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, मतलब 20% प्रॉफिट हो गया। ओके, इसी तरह लॉस में भी होता है। ओके, तो मैं यहाँ तक आपका क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है, मान लो सपोज दैट आप कि 1000 रुपये मैंने कोई मोबाइल खरीदा था, 1200 में बेच दिया अपने दोस्त को, प्रॉफिट में 20% अर्न किया यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई आपको बोल देता है कि चलिए एक काम करते हैं, ये चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ओके, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, जरूरी होता है सीखना, है ना, क्योंकि ये सब जो कंफ्यूजन होता है DI में हो या कि कोई और चीज़ हो उसमें आपको दिक्कत कर देंगे। अब मान लो सपोज दैट कि कॉस्ट प्राइस, सपोज ऐसे करके लेते हैं आपको सही रहेगा समझने में। कॉस्ट प्राइस मान लो कोई आइटम का है, कोई चीज़ का 10,000 रुपये। ओके, अब इसका सेलिंग प्राइस जो है जिस पे वो बेचा वो हो गया 12,000। ओके, प्रॉफिट कितना कमाया था, तो प्रॉफिट हो जाएगा इस पे इसने लिया 20%। अभी तक मैंने 1000 रुपये के को लेकर के रेफरेंस लेकर के मैंने बताया था, मैं 10,000 रुपये ले लिया। ओके, मोबाइल में 10,000 में लिया, 12,000 में सेल किया, प्रॉफिट 20% अर्न किया। ओके, आप कोई बोल देता है कि मान लो सपोज दैट कि किसी को क्या है कि 2,000 रुपये प्रॉफिट तो कमाना ही है। मान लो 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है, 2,000 प्रॉफिट कमाना है। ओके, इसमें मान लो जैसे इसमें है कि हम 2,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे, तो ठीक है, हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,000 रुपये। ओके, ओके, अब क्या हम क्या बोल रहे हैं, बैनर एक बाहर में पोस्टर लगा दिया। इमेजिन करो आपका एक शॉप है, आपने एक दुकान खोली मोबाइल की, और वहां पे क्या करना है, आपने एक बैनर लगा दिया, बाहर में पोस्टर लगा दिया कि आप ये हमारे यहाँ आइए, मोबाइल लीजिए और हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया कि डिस्काउंट के रूप में आपने 10% का एक बैनर भी लगा दिया, 10%। लेकिन आपको कितना
ये रखना पड़ेगा, मतलब मार्क प्राइस कि आप इसको 10% डिस्काउंट बेचे कि आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो। समझ गए क्वेश्चन को? नहीं समझे? देखिए, कहने का मतलब ये था कि आपको तो पता है कॉस्ट प्राइस, आपने 10,000 में एक मोबाइल खरीदा, 12,000 में बेच दिया। ओके, इतना तो क्लियर। तो आपको कितना हुआ प्रॉफिट? तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और डिस्काउंट अब प्रॉफिट 2,000 रुपये का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, और यदि आपने बाहर में जाकर के एक बैनर लगा दिया अपने दुकान के आगे कि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने मोबाइल पे, 10% दे रहे हैं डिस्काउंट अपने मोबाइल पे, तो आपका मार्केट प्राइस क्या था? कोई मार्क प्राइस देगा तो मार्क प्राइस में आप डिस्काउंट दोगे कोई भी चीज को लेकर के, तो हमको मार्क प्राइस तो पता है, तो उसको हम क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। ओके, ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग का? ठीक है। आप देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमको पता है ये कि एक्स का क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट देगा, वो कितना बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा, है ना? देखो, मार्क प्राइस एक्स हो गया, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10% दे रहा है, तो बचा क्या हमारे पास? कितना पे हम बेच रहे हैं? 90% बेच रहे हैं। 90% बेच रहे हैं ना, 90/100, ये कितना के बराबर हो जाएगा? जो सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम बेच उसके बराबर हो जाता है। ओके, ये 12,000 के बराबर हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 12,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका? 13,333। तो हमको कितना रखना पड़ेगा अपने मोबाइल का, जो ये है प्राइस है, वो कितना रखना पड़ेगा? 13,333 रुपये रखेंगे, तो उसमें हम यदि 10% डिस्काउंट देंगे तो जो हमको प्रॉफिट होगा वो 2,000 रुपये का होगा, और डिस्काउंट भी हमें 10% दे दिया, और हमको प्रॉफिट भी हो गया 2,000 रुपये का। ओके, और ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस। ओके, क्लियर इतना दूर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इससे ज़्यादा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एक एग्जांपल इसी को चलो समझाते हैं आपको। देखो, आप एक इमेजिन करो, एक जब तक आप ये नहीं सोचोगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर के, तब तक आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को क्लियर। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपके पास कॉस्ट प्राइस वगैरह सब छोड़ दो, ठीक है, सब भूल जाओ। ओके, अभी आप ये समझो, कि आपके पास एक मोबाइल है। ओके, चलो ये मोबाइल है, मान लो ये एक मोबाइल है आपके पास। ओके, तो मोबाइल है आपके पास, इसको क्या किया, आपका एक दुकान मोबाइल का, आप क्या किया, इस मोबाइल को जाकर के गए, एक दुकान खोला आपने, एक अच्छा सा दुकान खोला, उसको क्या किया आपने, दुकान खोला और जाकर के बहुत अच्छा दुकान खोला आपने, ठीक है। आपने उसमें बैनर वगैरह लगा दिया कि मैं यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ अपने यहाँ पे मोबाइल में। ओके, और आप जो मोबाइल खरीद के लाए हैं कंपनी से, ओके, वो आपको 10,000 रुपये पड़ा एक मोबाइल का, ठीक है। अब आप क्या क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो हमको भैया 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है, हमको क्या करना है, हमको मोबाइल जो बेचेंगे हर एक मोबाइल पे हमको 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है। ये जो मोबाइल है इसको 2,000 रुपये, हर एक मोबाइल बेचेंगे 2,000 रुपये हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो, तो 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना भी है, प्लस 10% को डिस्काउंट भी देना है। तो अब ये हमको दिमाग में आ रहा है कि लोग आपसे कोई पूछ दिया, आपके घर वाले या कोई पूछ दिया, अच्छा एक चीज बताओ, या आपके दोस्त ही पूछ दिया कि अच्छा ठीक है तुम 10% डिस्काउंट भी दोगे, प्रॉफिट भी 2,000 रुपये तुम कमाओगे, तो प्राइस कितना रखे हो, मार्क प्राइस कितना रखे हो, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना रखोगे आप, वो आपको पता ही नहीं है। तो अब आप क्या करो, कैसे निकालोगे? तो जो मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, तो उसको मान लिया एक्स, ठीक है। तो एक्स का 90/100 हो जाए, क्यों होगा? क्योंकि एक्स क्या है, हमारा मार्क प्राइस है, तो एक्स का 10% डिस्काउंट देंगे, 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो 90% पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो एक्स इंटू 90/100 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। ओके, ये सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया, जिसपे हम बेच रहे कस्टमर को, तो इसके बराबर आ जाए, तो हमको इससे पता ये चल जाता है कि मार्क प्राइस हम कितना रखेंगे, 13,333 रुपये, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 रुपये होगा, और डिस्काउंट 10% देने पे भी। ओके, तो ये हमारा निकल गया मार्क प्राइस 13,333 का। आप क्या किया आपने, बाहर में 10% का जो बैनर लगाया था, अब आप क्या करो, सबको पता, कोई कस्टमर आया आपसे पूछा भैया कितना मोबाइल है, तो आप बोल रहे 13,333 का मोबाइल है, तो आप बोलोगे 10%, सब पूछेगा आपसे 10% डिस्काउंट दोगे ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल देंगे। तो आप 10% डिस्काउंट भी दोगे, तो आपका आप जो दोगे कस्टमर को वो कितना दोगे, बेचोगे 12,000 बेचोगे। ओके, इस पे आपको क्या हो रहा है, 20% का आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ओके, 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब 2,000 रुपये कमा रहे हो इस पे। ओके, ठीक है, तो ये चीज होता है, समझ गए बात को। तो
ऐसे करके के ये प्रॉफिट लॉस होता है और इसमें इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डीआई पे चलते हैं और इसमें और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी उसको मैं और क्लियर करूंगा आपका, और उम्मीद करूंगा कि आपका जो भी है प्रॉफिट लॉस में एक तरह से बेसिक ही समझ लो, आपका सारा क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट लाइन ग्राफ शोज द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। देखो ये जो है, ये जो ग्राफ है पहला वाला, ये बता रहा हमारा, यहाँ पे देखो 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये 120 है। हर एक में 20-20 का डिफरेंस है। ओके, तो चलो अब देखते हैं। इसमें दिया था फर्स्ट लाइन ग्राफ। सो इस ये जो है दिया डाटा, ये 50 है, ये 60 है। तो ये डाटा हम देख लेंगे, ठीक है, कि कितना किसमें क्या दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉस्ट यहाँ दिया पहला, यहाँ दिया हुआ ये पहला, the first line graph shows the marked up price of articles with respect to their cost price and the second line graph shows the discount percent given in respective articles। तो ये जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है सारा का जितने भी हैं PQRST, और इसमें दिया हुआ हमारा मार्क्ड अप प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, shows the marked up price ऑफ आर्टिकल्स, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, ये हमारे दो डाटा दिए हुए हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, इसको हमको पढ़ के और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है। अब दिया है यहाँ पे इफ द सीपी ऑफ क्यू इज डिक्रीज बाय 10%। अब दिया है यदि कॉस्ट प्राइस जो है सीपी का सॉरी क्यू का, यदि कॉस्ट प्राइस जो क्यू का है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 10%, अदर प्राइसिंग रिमेन सेम, सारे प्राइस अदर जो जितनी प्राइसिंग वो रिमेन सेम रहता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज एंड ओरिजिनल प्रॉफिट एंड ओरिजिनल वन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि हम क्यू जो है, ओके, ये जो क्यू है, ये जो क्यू वाला है, ओके, समझो बात को ना, यदि क्यू का जो ये है आपका कॉस्ट प्राइस 10% डिक्रीज कर दिया जाए, अदर प्राइसेस जितने भी रिमेनिंग सेम रहेगा, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज एंड ओरिजिनल वन। तो मतलब कि पहले जितने पे था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस था, मान लो कि पहले जितने पे था उस पर कितना प्रॉफिट परसेंट था, और जब हम कम कर दिए कॉस्ट प्राइस को 10% से, तब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का ये है कि जो आया, और उसका डिफरेंस और जो पहले पुराने वाले था प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस का बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको तो अभी कॉस्ट प्राइस नहीं पता किसका, सी का, ये क्यू का तो हमको सॉरी सीपी कॉस्ट प्राइस जो है हमको क्यू का पता नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज कितना लिखेंगे, 10,000 ले लो, हम मोबाइल बेच रहे हैं, आपको पता है मोबाइल बेचना है। तो अब देखो मार्क प्राइस कितना है इसका, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा देखो, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा देखो, तो मार्क प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, ये है हमारा क्यू में ये है 80%। ओके, यहाँ तक 60 आया था, ओके, यहाँ पे 80 आ गया, ये 80% हो गया, तो 10,000 का 80% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 टोटल जोड़ेंगे तो 10,000 का 80% निकालो कितना हो जाएगा, 8,000 होगा, तो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 8,000, 18,000 रुपया हो गया, 18,000 हो गया, है ना। तो अब हमको क्या बोल रहे, डिस्काउंट कितना दे रहा है क्यू वाले, देखो क्यू वाले डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, तो 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं डिस्काउंट, कितना दे रहे हैं 40%, देख लो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहा है। ओके ओके, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यदि हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब कितने रुपए छोड़ रहे हैं, तो 7200 रुपये छोड़ रहे हैं, 18,000 में का 40% निकालो, मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 18,000 का 40% निकाले कितना होगा, 7200 रुपये होगा। तो हमको कितना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना पड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस जिसपे हम बेचेंगे, तो 18,000 माइनस 40% डिस्काउंट दिया, 7200 डिस्काउंट दिया, ठीक है, 7200 का डिस्काउंट दिया, कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा आपका 10,800, 10,800 में हम मोबाइल को बेच ले रहे हैं, ठीक है, इतना हमको पता है, इतना दूर आ गया। ओके, अब क्या हुआ, ये हमको पता चल गया, ये था ओरिजिनल वन वाला। ओके, ये था कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ मतलब कि कॉस्ट प्राइस का प्राइस डिक्रीज किए हुए हम जो एज्यूम किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस 10,800 आया, और कॉस्ट प्राइस हमने 10,000 एज्यूम किया था। ओके, अब क्या करना है देखो, अब हमको क्या था, कॉस्ट प्राइस को 10% डिक्रीज कर देंगे, किसका, क्यू का,
तो क्यू का 10% डिस्काउंट ये डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। 10,000 का 10% माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 होता है। 10,000 के 10% कितना होता है 1,000 होता है। 1,000 10,000 में माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो जो नया वाला है कॉस्ट उसका कितना हो जाएगा 9,000। अभी कितना हो रहा है सेलिंग सब बाकी सारी चीज सेम रहेंगे। बाकी सारे चीज सेम रहेंगे जो भी था मार्क प्राइस सेम रहेगा डिस्काउंट परसेंटेज सही रहेगा। ओके सारे चीज सेम रहेंगे। ओके तो अब देखो 9,000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना था 10,800। तो हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1,800 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो सेलिंग प्राइस अभी सेम रहेगा। हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस में बोला था ये करने के लिए डिक्रीज करने के लिए ठीक है 10% का। तो सेलिंग प्राइस 10,800 होगा इसका भी क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा बोला है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें यदि प्रॉफिट देखा जाए नया वाला जो है तो कितना हो गया 10,800 में से 9,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1,800। अब 1,800 ये हो गया तब हमको प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे 1,800 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100। इसको आप कैंसिल आउट कर दो 9 दूनी 18 20%। ये 20% हो गया। ओके ये कितना हो गया 20%। और इसमें कितना हो रहा था हमको ये जो पुराना वाला था इसमें हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था 10,000 हमारा कॉस्ट प्राइस था और 10,800 में हम इसको क्या कर रहे थे बेच रहे थे। ठीक है तो हमको कितना परसेंट हो रहा था 8% का प्रॉफिट हो रहा था पुराना वाला में। ये तो क्या नया वाला जब दाम मैंने कॉस्ट प्राइस का नीचे कर दिया 8% लेस किया। और इसमें क्या किया था जो पुराना वाला था उसमें 10,000 का कॉस्ट प्राइस था सेलिंग हो रहा था 10,800 में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ। ओके तो माइनस कर दो डिफरेंस निकालने बोला था तो 20% माइनस 8% कितना हो जाएगा 12% आंसर। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये सब क्वेश्चंस होते हैं ये प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं मेंस लेवल के नहीं है ये प्री लेवल के हैं लेकिन अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको ये चीज सॉल्व करना चाहिए और समझना चाहिए खुद से। और यदि आप जानते हो इस टाइप के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो वीडियो को पॉज करो खुद से बनाओ पहले। ओके और नहीं बने तो फिर वीडियो देख लिया करो आप लोग। ओके तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सोच रहा था इस चीज को लेकर के कि आप लोग का एक ऐसा क्लास लूं जिसमें कि आपको प्रॉफिट लॉस जो भी आप क्लियर कर दो पूरे अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं एक एक छोटा चीज देखो ज्यादा तामझाम करोगे ना तो फिर सब कुछ मतलब एक तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक एक चीज सीखो। क्या लगता है 2 मिनट लगेगा 10 मिनट लगेगा वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन आपको कंसेप्ट तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे मैं यही सोचा हूँ कि बीच बीच में कभी कभी यदि कोई नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मान लो टॉपिक बेस्ड डीआई रहेगा प्रीलिम्स लेवल के भी या मेंस लेवल के भी। तो मेंस लेवल के स्पेशली तो उसमें तो पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर ही कर देता हूँ सारा सारा। लेकिन प्री लेवल में क्या करते हैं हमको मैं तो एज्यूम यही करता हूँ कि आपको आता है सब कुछ। लेकिन मैं ये सोचा हूँ यदि प्रीलिम्स लेवल के कुछ ऐसे डीआई रहते हैं तो उसमें मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको बता दिया करूंगा। बट फिर भी आप क्या किया करो कि कंसेप्ट का रिवीजन बार बार किया करो उससे आपको फायदे मिलेंगे। और दिमाग में ये सोचो प्रैक्टिकली चीज सोचा करो उससे आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। जैसे मैंने इमेजिन किया कि मुझे मोबाइल की दुकान खोले हैं उसमें ऐसे ऐसे करके इमेजिन किया तो इससे क्या होता है हमारा एक थिंकिंग पावर एक उस चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं। और जब विजुअलाइजेशन होगा जहाँ पे वहाँ पे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। ओके तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन खुद से बना लिए होंगे पॉज करके और नहीं बना तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ओके तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर। दिया हुआ कॉस्ट प्राइस जो है पी का वो 10% ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर के। आर जो मान लो आर कोई चीज सामान खरीदा होगा 1,000 रुपए में तो पी जो खरीदा है वो 10% ज्यादा खरीदा होगा मतलब 1,100 में खरीदा होगा यही कहने का मतलब है। ओके उसका दिया हुआ है इफ एस पी मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर इज ₹320 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पी। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है आर का वो दिया हुआ हमारे पास तो सेलिंग प्राइस ऑफ पी हमको फाइंड आउट करना है। यही हमको क्वेश्चन दिया हुआ है तो बिल्कुल इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक चीज याद रखना जो हमको वैल्यू पहले दिया हुआ हो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओके नहीं तो फिर अब ऐसे यहाँ पे करते जाओ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा जो फिक्स्ड वैल्यू हमको मिला हुआ है उस पर हम काम करेंगे पहले बाद में फिर उल्टा चलना है ऐसे। ठीक है तो अब हमारे पास क्या दिया सेलिंग प्राइस ऑफ आर दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर दिया हमारे पास कितना 320 दिया हुआ है। ओके तो अब देखो आर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है देखो ये क्या है 60 है। ओके यहाँ पे ओके यहाँ परसेंटेज मार्क्ड अप विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 60 है ना दिया हुआ। ओके
तो देखो फाइंड अब हमको क्या करना है, एक एक चीज करके निकालना है। तो देखो तो 320 है, 320 है, और हमको मार्क्स प्राइस हमको पता भी नहीं है। ओके, मार्क्स प्राइस पता नहीं है, लेकिन ये जो है 60% है। ओके, और हमको क्या दिया आर में, तो आर में आप देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 60% डिस्काउंट दे रहा है। 60% डिस्काउंट के बाद 60% डिस्काउंट जो है, देखो आप ये देखो यहाँ पे क्या है, आर है, तो आर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 8 के मार्क प्राइस पे, 60% डिस्काउंट दे रहा है। ओके, तो हमको मार्क प्राइस क्या है पता है, नहीं पता है। मार्क प्राइस हमको पता है, नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो एक्स का कितना परसेंट आएगा, 60%, तो हम डिस्काउंट ही दे दिए, तो किस पे हम बेचेंगे, 40% पे ही बेचेंगे ना। तो 40% जो होगा, एक्स का 40/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझो बात को, देखो ये क्या हो रहा है, ये समझो इस चीज को। आप थोड़ा समझ लिया को, नहीं समझ फिर से वीडियो देखो, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखो वीडियो को एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो क्या है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है कि सेलिंग प्राइस जो आर का 320 दिया हुआ है, ये फिक्स है। ओके, मार्क प्राइस हमको पता नहीं है। ओके, मार्क्स प्राइस हमको पता नहीं है, तो हम उसको एज्यूम कर लिया एक्स, जैसे पहले भी मानते आ रहे थे। अब हमको ये पता है कि आर जो है, यहाँ पे जो आर है, इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हर एक का वैल्यू 10 10 है। ओके, तो 60% डिस्काउंट दे रहा है मार्क्स प्राइस पे, तो मार्क्स प्राइस जो एक्स है उस पर 60% डिस्काउंट दे दिया 100 में से, तो कितना बचा हमारे पास, 40%। तो मैंने 40% पे ही सेल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं 40% पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं 40% इसीलिए लिखा यहाँ पे एक्स इंटू 40/100 क्या इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेल कर रहे हैं हम, इसे 320 बराबर करिए सेलिंग प्राइस हमारा। तो इस किससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाए, 320 इंटू 100/40, कैंसिल आउट कर दो, 8 बार में हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, 800 रुपया हो गया। ये क्या हो गया, 800 मार्क प्राइस हो गया, किसका, आर का हो गया। ओके, तो हमको ये पता चल गया, इसका मार्क प्राइस पता चल गया। ओके, 320 इसका ये चल गया, हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया। ओके, सब कुछ हमको तो यहाँ पता चल ही गया। अब हमको क्या है, देखिए अब हम निकालेंगे किसका, क्या निकालना है देखिए। अब यह है कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, 10% बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे क्या क्या पता चला था, सेलिंग प्राइस पता चल गया, मार्क प्राइस पता चल गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं था। जबकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का हमको बहुत ही मतलब कि एक तरह से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, तब हम जाकर के हम मतलब कि पी और आर में कंपेयर कर पाएंगे। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है उसका कितना परसेंट मार्कअप हो रहा है, देखो यहाँ पे 60% ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ 60% ये दिया हुआ है। ओके, तो 60% मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मान लो कुछ भी होगा तो उसका 160, 60% ज़्यादा तो मतलब क्या हो जाएगा, 160/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मार्क्स प्राइस पे, ये तो होगा मार्क प्राइस पे ना, ये 800 बराबर कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकल जाएगा, 800/160 × 100, क्या हो जाएगा 5 बार में, मतलब हम क्या निकल गया 500, 500 क्या निकल हमारा कॉस्ट प्राइस किसका, आर का। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे किसका, पी का निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है पी का, और पी क्या हो जाएगा हमारा, आर का जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसे 10% ज्यादा, तो 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 500 + 50, 550 हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 550। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको मार्क प्राइस निकालेंगे। ओके, तो मार्क प्राइस जो होता है वो हमको निकाल लेना है किसका, पी का। तो मार्क प्राइस जो है पी का निकाल लेंगे, तब अगर आगे सेलिंग प्राइस हमको पता चलेगा। तो मार्क प्राइस कितना था पी का, तो देखिए पी में कितना था आपका, 50% हाइक है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का 50%। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 50%, कॉस्ट प्राइस का 50% ज्यादा होगा तो मतलब कितना, 150, 50% ज्यादा मतलब 150 है, तो 100 कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा 15×75, और ये हो गया 15×75 7 82, 825 हो गया। और देखिए सेलिंग प्राइस हमको निकालना है,
ओके, किसका? सेलिंग प्राइस ऑफ पी। तो अब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? देखिए पी में दे रहे हैं 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना होगा 30%? यदि कोई भी ये 30% दे रहा है तो मतलब बेच कितना हो रहे हैं? 30% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो एक समझ 30% डिस्काउंट पे मतलब 70% पे हम बेचेंगे। तो देखिए, तो 825 इंटू 70% पे बेच दिए हमने, क्योंकि 30% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 30 पे ये 1 2 3 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब कि बेचे कितना पे? 70% पे ही हमने लिया है। ओके, पैसा हमने किसी कस्टमर से लिया क्योंकि हम उसको बेचे 70% पे, तो 70% पे उसको मैंने मोबाइल दे दिया, तो 70% पर ये 70/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो आप, ये कितना हो जाएगा? 82.5 इंटू, ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 82.5। तो 82.5 इंटू 7 कितना होगा? 7×5 = 35, और इधर जाके ये पॉइंट हो जाएगा, इधर 7×14 3 17, और इधर 7×56 57, तो 577.5, ये आंसर हमारा हो जाएगा 577.5। ओके, तो इतना दूर आपको क्लियर है? आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सीखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, देखना चाहिए और आपको समझना भी चाहिए कि हाँ कैसे हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपके लिए कि फिर से आपको क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास क्या था कि हमको दिया हुआ था सेलिंग प्राइस ऑफ RE 320 दिया हुआ था हमारे पास, जो फिक्स वैल्यू उसको हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इसमें, इस टाइप क्वेश्चंस में। तो सेलिंग प्राइस जो आ रहा वो 320 था, मार्क प्राइस हमको पता नहीं था, मार्क प्राइस आपको पता करना पड़ेगा। तो जैसे आप जानते हैं कि जो मार्क प्राइस उसका कितना % डिस्काउंट दे रहा था, तो देखिए एक्स है और आर में कितना था यहाँ पे 60, तो बेच कितना रहे थे हम? 60% डिस्काउंट ये कर रहे थे। आर जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे 60% है यहाँ पे, ठीक है। तो 60% डिस्काउंट दे रहे थे, तो बच्चा कितना पे हम ले रहे थे, मतलब कितने पैसे ले? मान लो 60 रुपये छोड़ दिए 100 में से, तो लिए कितना से? 40 रुपये लिए ना। तो देखिए, तो इसलिए हमने किया यहाँ पे x इंटू 40/100 इक्वल 320, तो x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 800 रुपये, जो कि हमारा मार्केट प्राइस था। ओके, कस्टमर कोई आया उसको मैंने 800 बताया, ओके, लेकिन मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया कितना का? 60% का, तो बेचा कितना? 320 रुपये में। ओके, इतना तो क्लियर था। अब देखिए हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं था, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें? तो कॉस्ट प्राइस जो था वो हमको देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, परसेंटेज मार्कअप विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ओके, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, है ना। जब हमको कॉस्ट प्राइस का ये जो है परसेंटेज मार्कअप दिया हुआ है, तो हमको देखिए कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे, ये जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, उसका 160 कर देंगे, क्योंकि आर जो है उसे 60% है ना प्राइस में। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस इंटू 160/100 इक्वल टू 800, मार्क प्राइस के बराबर कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारा निकल गया 500 रुपये। अब दिया हुआ था हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस जो पी का वो आर से 10% ज़्यादा होगा, तो 500 का 10% निकाल लो, कितना हो गया? वो 50 होगा। अब 50 को 500 में ऐड कर दो तो 550 हो जाता है, और मार्क प्राइस हमने यहाँ निकाल लिया पी का, तो 550 का मार्क प्राइस कितना था? 150 हो जाएगा, क्योंकि 50% पे था, है ना। 50% था यहाँ पे, देखो पी का, पी ये जो पी है इसमें 50% पे है। ओके, तो 50% पे कितना है? 150/100, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन के बाद 825, और उसके बाद हमने इस पे सेलिंग प्राइस पी का निकाल दिया। तो सेलिंग प्राइस किस पे निकालते हैं हम? मार्केट प्राइस पे। तो 825 इंटू 30% मैंने डिस्काउंट दिया था पी में, देखो यहाँ पे 30% डिस्काउंट दिया था। ओके, तो 30% डिस्काउंट दिया तो लिया कितना? मैं 70% ही लिया कस्टमर से ना, 825 का 70% निकाल दिया हमने 577.5 आया, डी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। RRBPO में दे ना दे क्या पता, इस टाइप क्वेश्चन दे सकता है या नहीं भी दे सकता, वो कोई नहीं जानता है, कब क्या दे दे कोई नहीं जानता। लेकिन यदि आप कंसेप्ट सीखे रहोगे तो आपको और कोई एग्जाम में या और कोई जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको काम आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये चीज मैं कहता हूँ कि आप हर तरह के कंसेप्ट को सीखें, और जब तक आप DI नहीं अच्छे से बनाओगे ना, तब तक आप इसलिए जो आपके टॉपिक हो, जैसे कि आपके प्रॉफिट लॉस हो गए, परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, प्रोपोर्शन हो गए, ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। DI से ही ये सब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, याद रखना आप। ओके, जितना DI से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, उतना कोई मिसलेनियस टॉपिक उठा करके, जैसे प्रॉफिट लॉस उठा लिए, कुछ भी उठा लिए, उससे चाहोगे आप क्लियर कर लेने के, नहीं क्लियर कर पाओगे उतना अच्छे से। इसलिए कहता हूँ DI सॉल्व करने के साथ साथ आप कंसेप्ट भी क्लियर किया करो, क्योंकि बहुत आपको जल्दी ही आप सीख जाओगे। DI क्लियर कर, DI पढ़ते पढ़ते आप कंसेप्ट क्लियर जल्दी होता है। ओके,
तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए खुद से और देखते हैं कितना जल्दी आप लोग बना पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉज करके बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बना भी लिया होगा, और जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप देखिए हम कैसे बना रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ जैसे इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू एंड एस इज सेम, दिया है कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका क्यू और एस का क्या है, सेम है। ओके, मान लो कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्यू का 100 है, तो इसका भी 100 होगा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कहा वो मैंने लिख दिया। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस ऑफ एस इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। अब बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस जो है वो एस का हाउ मच परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। एस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना कम है सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू से, इतना ही हमको आंसर निकालना है। बस एक लाइन का क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो अब क्यू में देखो, तो क्यू में जो हमारा दिया है कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, इसमें कितना परसेंट का ये हुआ मार्कअप है प्राइस का। तो क्यू में देखो आप, क्यू में हमारे पास है ये 60 to 80, तो 80% है। 80% यहाँ पे ये 80 है। ओके, क्यू है ये 80 पे है। ओके, 80 पे है तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आपको जैसे पता ही है, कॉस्ट प्राइस इंटू 80%, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100, 180 आ गया। क्लियर। उसी तरह इसमें कितना है, एस में ये हो गया हमारा कितना, मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, और एस में कितना हो गया हमारे पास, पी क्यू आर एस, एस में 100% है, मतलब डबल हो जाएगा। ओके, तो इस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये हमको मार्क प्राइस पता चल गया 180, 200। ठीक है, अब देखो आप 180, तो इसका हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो 180 इंटू कितना का, क्यू का है, तो क्यू में कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मतलब हम प्राइस कितना ले रहे हैं कस्टमर से, 60% पे। कोई सामान बेच रहे, मोबाइल बेच रहे हैं, तो 60% पे निकालेंगे, कैंसिल आउट कर दो, कितना होता है, 108 हो गया। ओके, ये सेलिंग प्राइस हुआ किसका, क्यू का हो गया। और एस का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो 200 इंटू एस में कितना है, पी को आर एस, देखो इसमें एस में कितना डिस्काउंट दे रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 80% डिस्काउंट दे रहा है। 80% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 100 रुपए में 80 रुपए छोड़ ही दे रहा है, तो 20% पे ही काम कर रहा है ना, बेच रहा है कोई सामान को, 20% कस्टमर पैसे ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/100, कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा ये, 40 हो गया। ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया एस का। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हमको बोला गया था कि देन सेलिंग प्राइस, यहाँ पर दिया, सॉरी, देन सेलिंग प्राइस ऑफ एस इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। तो हमको लेस और यदि मोर दिया तो हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, तो 108 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 68 आ जाएगा। 68 अपॉन किस में कंपेयर करने, जिसे कंपेयर करने बोलते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, तो क्यू वाले को उससे कंपेयर करने बोल रहा है, कितने देन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, तो क्यू वाले, तो क्यू का वैल्यू कितना था, 108 था, इंटू 100 कर दो, इसका कितना आ जाएगा हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली, ये देखा जाए तो ये करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ये 54 हो गया, इधर हो गया 50, इधर हो गया 27, इधर हो गया 25। ओके, तो देख लो आप, एक देखो आप, जैसे यहाँ पे 25 है, ओके, और यहाँ 27 है। ठीक है, तो एक तरफ देखो आपकी जो वैल्यू आएगा वो 68% से नीचे ही आएगा। ओके, अब हमको ये नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व करना है, इसे नहीं करते हैं। 68 इंटू 25 करोगे आप, ठीक है, 68 इंटू 25 करोगे कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। ओके, तो 17 मतलब कि 68 इंटू 25 को 17 होगा। ठीक है, 1700 होगा। ठीक है, यदि देखो ये सब क्या है हमको कैसे पता, देखो इसे दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेशन किया मैंने। देखो 68 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हो ना, 60 ये 25 को 100/4 लिख सकते हो, कितना हो गया 17, ये हो गया 1700 हो गया।
और 1700 में डिवाइड कर दोगे 27 से तो क्या होगा, 63% के आसपास आएगा ये वाला। समझ के बात को, इसीलिए कहा कि देखो ये 27, इसको अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास ये है, 25 है। ओके, तो हम इसको कैंसिल आउट कर भी दें, ओके, तो भी ये 68 से तो नीचे ही वैल्यू रहेगा ना, 68 से वैल्यू रहेगा नीचे, तो इसीलिए 68 से नीचे कौन सा वैल्यू है हमारा, तो 63% के आसपास है। ओके, और 67 नहीं होगा क्योंकि इतना नीचे जस्ट थोड़ा सा लिए नहीं होगा। ठीक है, आपको यदि ज़्यादा लगे तो आप सॉल्व कर लेना, लेकिन मेरा जो अप्रोक्सीमेशन का जो ये है कि तरीका, उसके हिसाब से 63% आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को खुद से पहले बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, या फिर पूरा तरह से ट्राई किए होंगे। तो यदि आपका बन गया तो अपना टाइमिंग जरूर लिखें, कितने देर में आपने बना लिया। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ द सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट वुड बी द डिस्काउंट परसेंट। ओके, ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सेलिंग प्राइस जो है टी का 20% इंक्रीज कर दिया, तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, यही हमसे बोल रहा निकालने के लिए। ओके, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, जैसे हमको दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो इसमें क्या है, तो हम मान लेते हैं इसमें, तो इसमें मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ टी इक्वल टू 1000। अब मान लो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो बेचा होगा, तो इसमें मतलब कि इसको यदि हम मार्क प्राइस निकालना भी चाहे, ठीक है, मार्क प्राइस निकालना तो कैसे निकलेगा वो, तो देखो इसमें जो है आपका कितना डिस्काउंट दिया टीम में, 1 2 3 4 5, मतलब 50% दिया है। तो देखो, तो हमको मार्क प्राइस पता नहीं है, तो हम मार्क प्राइस क्या मान लिया, एक्स मान लिए, तो एक्स इंटू कितना डिस्काउंट दिया, 50% दिया, तो बचा कितना, 85% बचा होगा, तो 50/100, 100 में से 50 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो 50 रुपये हमने कस्टमर से लिया ना, तो मैंने एक्स इंटू 50 किया, और इधर क्या कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना था, 1000 रुपये था, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो क्या हो गया, 2000 आ गया। 2000 क्या आ गया हमारा, मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस आ गया किसका, टी का आ गया। ओके, ये आ गया जब हमारे पास। अब आपको पता है कि कोई भी चीज हम 2000 में मार्क प्राइस है, उसको हम 1000 में बेच रहे हैं, तो हमको कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 2000 के सामान जो एमआरपी लिखा हुआ है, या जिस मार्क प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस मतलब क्या, जो एमआरपी लिखा रहता है, तो 2000 क्या हुआ, मैं ये मार्क प्राइस हो गया, 2000 का चीज को हम 1000 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, है ना, ठीक। ओके, अब देखो दूसरा भी क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर दिया सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%। अब सेलिंग प्राइस जो है, जो टी का हमने एज्यूम किया, उसको हम 20% इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 1000 का 20% आप इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 20% इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 120 करो, 1200 हो गया, है ना, तो ये 1200 हो गया 20% इंक्रीज करने पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया। यदि सेलिंग प्राइस 1200 हो गया हमारा, तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें निकाला था हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, वो तो सारी चीज हमको पता चल जाएगा, है ना। तो देखो 1200 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और 2000 में हम मार्क प्राइस, 2000 मेरा मार्क प्राइस है। ओके, 2000 हमारा मार्क प्राइस है, तो कितना का ये हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का सॉरी डिफरेंस हो रहा, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 800 का डिस्काउंट दे रहे हैं ना। देखो 2000 हमारा था, 1200 हमारा ये हो गया, तो 800 का हम कितना दिए, 800 का डिस्काउंट दिए। ये जो 800 है, ये 800 जो है कितना परसेंट है 2000 का, तो 800 जो है, ये 2000 कितना परसेंट है वो निकाल देना है हमको, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। देन व्हाट वुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज, तो क्या हो गया, किसको कैंसिल आउट कर दो, और इसको 40 बार में चल जाएगा, तो कितना हो 40% आंसर। ठीक है, देखो क्या था, सबसे पहले हमको क्या था, हमको सेलिंग प्राइस पता नहीं था, तो मैंने सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लिया 1000 रुपीज। ओके, ठीक है, अब
जो है इसमें सेलिंग प्राइस आपको टी दिया, टी में कितना डिस्काउंट दे रहा है, हम 50% का दे रहे हैं। यहाँ से मैंने डाटा निकाल लिया, टी 50% है, ओके। तो हमको क्या निकल गया यहाँ से, मार्क प्राइस निकल गया 2000 रुपये टी का, ठीक है। तो 2000 का कोई सामान 1000 रुपये हम दे रहे हैं, तो 50% का हमको डिस्काउंट दे रहे हैं हम किसी कस्टमर को, ये पता चल गया। अब हमको क्या कह रहा था कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, 1000 का 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 1200 रुपये होगा। यदि 1200 रुपये हो जाएगा, 1200 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। यदि हम सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा देते हैं तो 1200 रुपये में वही सामान को बेचेंगे जो पहले हम बेच रहे थे 1000 रुपये में, तो उसको हम 1200 रुपये में बेचने लगे। तो जब यदि 1200 में बेच रहे हैं और 2000 उसका हमारा ये था मार्क प्राइस था, तो दोनों के बीच का डिस्काउंट का गैप जो था कितना हो गया, 800 रुपये का हो गया। अब 800 रुपये जो है वो कि 2000 कितना हो जाएगा परसेंटेज में, वही हमको निकालने पूछा बोला था, तो वो मैंने निकाल दिया, 40% आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या करोगे आप लोग, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन खुद से बनाओगे या मैं बता दूं? चलो देखते हैं। आप क्या करो, एक काम करो, आप एक काम करो कि इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, ठीक है। और यदि नहीं बने तो मैं इसको अगले सेशन में मैं बता दूंगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। यदि नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चंस तो मैं अगले सेशन में प्रॉमिस करता हूँ, मैं अगले सेशन में ये क्वेश्चन सबसे पहले करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, इतना दूर तक ही था इसमें, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन, आपका कंसेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट लॉस में, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ओके, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जितने भी चीजें होती हैं सारी चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। इतना ही चीजें होती है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ओके। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।